नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे और एनिमल्स के कुछ अटैक के बारे में जानेंगे जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि मानव और वन्यजीव संघर्ष जो है वो क्यों होता है। इन्हीं से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे और इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी जो अफवाहें होती हैं उनका भी हम सच जानेंगे। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी में जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लेपर्ड के जो है वो अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको हम लोग गुलदार बोलते हैं यानी तेंदुआ, उसके अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हर जगह पे। अब लोग पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका पहला कारण तो ये है कि इनके आवास सिकुड़ रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। और जब आवास सिकुड़ेंगे, जंगल कटेंगे तो ये इंसानी बस्तियों में तो आएंगे ही। पूरी तरह से हम दोष किसी जानवर को नहीं दे सकते। जैसे कि लेपर्ड क्यों आ रहा है गांव में, हम लोग कहते हैं कि जानवर हमारे यहाँ घुसा है। हम जानवर नहीं घुसे, हम लोग उनके क्षेत्र में घुसे हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपके पड़ोस में, आप घर में रहते हैं और वहाँ पर कोई नया पड़ोसी रहने आएगा तो आप भी एक बार जिज्ञासावश उसको दूर से देखेंगे या उसको देखने जाएंगे ना कि कौन आया। तो हमने अपना निवास बढ़ाने के लिए अपना घर जंगल के किनारे बसा लिए जहाँ उनका घर है, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा होती है कि ये कौन आया है, मैं देखूं जाके। और फिर वो तो जानवर है, हम इंसान हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो उसकी जिज्ञासा ये है, वो भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, क्षेत्रफल की तलाश में गांव के अंदर चला आता है, शहरों में चला आता है, रिहायशी इलाकों में चला आता है जहाँ उसकी भिड़ंत इंसान से होती है, हर जानवर की। और हर जानवर इंसान से बहुत मेंटेनेंस और दूरी बना के रखना चाहता है। तेंदुआ बहुत डरता है इंसानों से, इसीलिए आप देखेंगे जब भी लोग पत्थर बरसाते हैं या तेंदुए के आने पे शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो वो खुद जंगल में वापस लौट जाता है। तो इसमें पूरा दोष जानवरों को नहीं दे सकते। अगर 20% दोष इसमें जानवरों का है तो 80% दोष इंसानों का है। आप क्यों वहाँ पे घर ले रहे हैं, जहाँ पे घर बसा रहे हैं वहाँ पे आप क्यों क्षेत्र ले रहे हैं जहाँ पे जंगल है? भाई जंगल उनका घर है, तो अटैक तो होगा ही। कोई जानवर अपने मन से नहीं चाहता कि वो इंसान पर अटैक करे। दूसरी खबर अफ्रीका से अभी ये आ रही है कि वहाँ पे जो जिराफ की एक और जिराफ की प्रजाति है जिसको न्यूबियन जिराफ बोलते हैं, एक अलग तरीके की जिराफ की प्रजाति है। सुनने में आ रहा है कि उसको एक अलग जगह पे स्थानांतरित करेंगे, अलग जगह पे उसको रिलोकेट करेंगे। अब बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम अफ्रीका जाते हैं, हमको जिराफ नहीं दिखता। ये वही लोग हैं जो घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अफ्रीका गए, जिराफ नहीं दिखा, ये इन बातों पे भी मत मानिए। ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिराफ अभी भी अफ्रीका में, वो सिर्फ उनके भविष्य के लिए किया जा रहा है। उनको उस जगह स्थानांतरित और रिलोकेट करने का मतलब है वो वहाँ प्रजनन कर सकें, अपनी संख्या बढ़ा सकें, इससे उनका ही भविष्य उज्जवल होगा। यही इस प्रोग्राम का जो है मकसद है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये इन बातों पे आप ध्यान न दें। अगर हम थोड़ा समुद्र की तरफ चलते हैं, समुद्री दुनिया में थोड़ा सा घुस लेते हैं। समुद्र की बात करें तो जो वैज्ञानिक हैं हमारे यहाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने एक अभियान चलाया समुद्र के अंदर, उन्होंने खोजबीन की, तो उनको कुछ ऐसे जीव जंतु मिले जो आज से पहले कभी खोजे नहीं गए थे। उनको अनेकों प्रकार की दुर्लभ मछलियाँ मिली, दुर्लभ अनेकों प्रकार के जीव मिले जो आज से पहले कभी किसी ने देखे नहीं थे। अब हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करना लोगों को आता ही है। लोगों ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि ये एलियन है, एलियन धरती पर आ गए। ऐसा लेकिन कुछ नहीं। ये दरअसल एलियन नहीं, ये हमारी धरती पर ही पाए जाने वाले, इसी पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक तरह के जीव हैं। अभी भी हम बहुत सी ऐसे जगह या बहुत से समुद्री एरिया हैं पृथ्वी पर जो हम खोज नहीं पाए हैं। अभी तो सिर्फ एक एरिया वैज्ञानिकों ने खोजा है, तब लोगों के ये बयान आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये जीव हैं जो कहीं थे, उनको आज खोजा गया। और एक जीव और जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, उसको बताते हैं कि वो तो हज़ारों साल और सदियों साल बाद दिखा है। इससे पहले वो कभी दिखाई नहीं था। एक हिसाब से मेरी आपकी भाषा में कहें तो जो विलुप्त हो गया था। क्यों विलुप्त हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे जीव विलुप्त ही हो गए थे। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो विलुप्त नहीं हुए, लेकिन वो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कुछ ऐसी जगह आज भी हैं इस धरती पे जहाँ इंसान आज तक पहुँच नहीं पाया है। ये जीव वहाँ पर अपने आप को समेट लेते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और ये वैज्ञानिकों के लिए, वन विशेषज्ञों के लिए बहुत ही उत्साह का और गर्व का मौका था जब उन्होंने खोजा।
लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये जानवर तो विलुप्त हो गया था, ये कैसे मिल सकता है। विलुप्त हुए होंगे बहुत से जानवर, लेकिन ये जानवर विलुप्त नहीं हुए, इनको डिस्कवर किया गया, इनको दोबारा खोजा गया, दोबारा ये मिले। और आजकल एक और चीज़ चल रही है, अफवाहों, इंटरनेट पे जो अफवाहें चल रही हैं। इससे पहले ये बता दो, ये जो जानवर अभी मिला ये भी दिखाता है कि प्रकृति के अंदर क्या क्या है, और प्रकृति अपने अंदर कितने सारे राज और कितनी सारी चीज़ें प्रकृति अपने अंदर समेटे हुए और छुपाए हुए हैं। अब आता हूँ उस पॉइंट पे। आजकल एक और चीज़ चली है, इंटरनेट और सोशल मीडिया, जो अफवाहों का गढ़ है। अभी उस पर एक बात और चल रही है कि आगे चल के जंगल ख़त्म हो जाएंगे, जानवर ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। हर बात पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जानवर थे जो संकटग्रस्त हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उनको बचाने के भी तो प्रयास किए जा रहे हैं ना। वन विभाग को ले लीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ले लीजिए, ऐसे ऐसे संगठन हैं जो जानवरों को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिन रात गश्त कर रहे हैं। और इसी मेहनत का फल है कि उन जानवरों की कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी संख्या उनकी बढ़ गई है। आज चाहे टाइगर की बात करें, शेर की बात करें, लेपर्ड, हाथी, एक से एक पशु पक्षी, हर जीव की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए कि ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं। और इसमें ये बोल देना कि कुछ भी हो नहीं रहा है और जंगल ख़त्म हो जाएंगे आगे चल के, देखिए आगे क्या होने वाला वो किसी ने नहीं देखा। तो अब अपने मन से कयास लगाना कोई अच्छी बात नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम में तो ठीक चल रहा है ना, और आगे भी ठीक ही चलेगा। पॉजिटिव सोच रखिए। और अभी आपने देखा जब बहराइच में तेंदुए के कई अटैक हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक आदमी के ऊपर तेंदुए ने अटैक कर दिया, और इवन उत्तराखंड में टाइगर ने और लेपर्ड ने, दोनों ने अटैक किए। तो ये अटैक जो मैंने आपको शुरुआत में कारण बताया उसी वजह से हैं। और अभी आपने एक सुना होगा बहराइच में जो मगरमच्छ का एक बच्चे के ऊपर अटैक हुआ घाघरा नदी में, वो तो इस वजह से, उसका इससे कोई लेना देना, वो तो इस वजह से हुआ कि जो बाढ़ का पानी उसके साथ ये जीव बह के चले आते हैं। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक और आजकल एक नया चला है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नकली वीडियोज़ और तस्वीरें बनाकर आपको दिखाता है और हम लोग उसे सच मान लेते हैं। जैसे कि एक वीडियो आपने देखा होगा, एक आदमी को टाइगर गाड़ी से घसीट के ले जा रहा है, गाड़ी सहित ले जा रहा है, और बाद में वापस उसको आके गाड़ी पे बैठाल दिया। आपको लगता है रियल में टाइगर ऐसा करेगा? टाइगर के अंदर इतनी पावर होती है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो बिना गाड़ी के ही उसको अपने जबड़ों से उठा के लेके जा सकता है। उसको ये सब गाड़ी घसीटने के और दोबारा ला के वो क्यों बैठा लेगा? इसकी ज़रूरत नहीं। साफ पता चल रहा है कि वीडियो नकली है। एक वीडियो आपने देखा होगा कि जिसमें टाइगर के पर लग गए हैं, वो उड़ रहा है, मगरमच्छ के कई सर हैं, विशाल का ये सांप बहुत बड़ा। ऐसा कभी सुना है कि पहले होते होंगे, ऐसा कभी सुना है कि इतना विशाल का सांप आपने देखा जो AI द्वारा बना के दिखाया जाता है? लेकिन इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोगों में डर फैल जाता है और ये लोग फैलाते हैं। तो जब तक किसी वीडियो का सच पता ना चल जाए, उसकी जांच ना हो, ठोस जांच, उस पर भरोसा और यकीन बिल्कुल मत कीजिए। कुछ भी हो सकता है, नकली वीडियो दिखा के ये लोग व्यू कमाने का भी एक अच्छा तरीका होता है ये। तो इन पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और जब पूरी जांच हो जाए तब उस वीडियो पर भरोसा कीजिए। आज हमने जाना कि जंगलों में कितने रहस्य हैं, हमारे देश में कितने रहस्य हैं, जंगल कैसे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जानी। आगे चल के और भी इस विषय में पता लगाया जाएगा। और ये भी हमने जाना कि सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है, इनका सच क्या होता है, इन पर क्या दिखाया जाता है, ये भी हम लोगों ने जाना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे जानवर हैं, तो जानवर के व्यवहार को और जानवर को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो ये जितने अटैक हैं ये बंद हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि तब इंसान जान जाएगा कि जानवर का व्यवहार क्या है। हाँ, देखिए जितना इंसान ज़रूरी है धरती पर, उतने ही पेड़ पौधे और एनिमल्स भी ज़रूरी हैं। ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो एनिमल्स को और इस सृष्टि के प्रकृति को भी सुरक्षित करना होगा। ईश्वर ने किसी भी एनिमल को ऐसे नहीं बनाया, हर जीव का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है इस दुनिया में, और इसीलिए इंसान को भी समझना होगा जानवरों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे उनके साथ अस्तित्व में रहा जा सकता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे एनिमल्स के अटैक अगर होंगे भी तो आदमी उनसे डील कर सकता है, आप लोग उनसे डील कर सकते हो। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस एनिमल पर और किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं। तब तक एंड करता हूँ वीडियो को। धन्यवाद। आओ।